आप देख रहे हैं YouTube चैनल क्रांतिकारी कर्मचारी के न्यूज। आपकी आवाज, आपका संघर्ष। अध्यक्ष इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन और एनी रेलवे मेंस कांग्रेस का जोनल प्रेसिडेंट अखिलेश पांडे आज आरसीएफ एम्प्लॉइज यूनियन के 5वें बीजीएम में हम लोग यहाँ पे कपूरथला में उपस्थित हुए हैं और हम IREF इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन NMOPS और फ्रंट अगेंस्ट LPS ने निर्णय लिया है कि 25 नवंबर को हम लोग नई दिल्ली में पुरानी पेंशन के लिए पूरे भारतीय रेल से कर्मचारियों को ले जाके प्रदर्शन करने का काम करेंगे। साथ ही 12 घंटे का रोस्टर, निजीकरण और LDC टू ओपन ऑल के लिए इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन जिस तरह संघर्ष करती आई है भाई सरबजीत सिंह जी के नेतृत्व में, उसी तरह आगे भी हम लोग इस पे इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन के सभी साथी मिलकर पूरे भारतीय जोन से पहुंचने का काम करेंगे। और आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कपूरथला की धरती पे, जहाँ पे आरसीएफ एम्प्लॉइज यूनियन का बीजीएम है, 5वां बीजीएम है। हम लोग इस बीजीएम में आज उपस्थित होकर नई कार्यकारिणी का एक चुनाव करेंगे, जो कि 25 साल का एक रिकॉर्ड है कि कपूरथला में आरसीएफ एम्प्लॉइज यूनियन के साथियों ने, जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन का एक अभिन्न अंग है, इन्होंने जिस तरीके से काम किया है, आगे भी हर तरह की लड़ाई को, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली का लड़ाई हो, निजीकरण के विरोध में जो इनका लड़ाई है, इस सारी लड़ाई में इनका सहयोग और समर्थन रहता है। इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन इनका आरसीएफ कपूरथला की टीम को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देती है। मेरा नाम जगतार सिंह, मैं सीनियर वाइस प्रेजिडेंट आरसीएफ एम्प्लॉय यूनियन तो है और नाल मैं जोनल सैकटरी IRTSC इंडियन रेलवे टैक्नीकल सुपरवाइजर्स एसोसीएशन ਨੂੰ रिप्रजेंट करदा रेलवे ਦੇ ਵਿੱਚ। और ਅੱਜ जो आरसीएफ एम्प्लॉय यूनियन ਦਾ 5ਵਾਂ अधिवेशन जो कि हर 3 साल बाद ਹੁੰਦਾ है, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। और जो सरकार ਦੀਆਂ मजदूर मारी नीतियां, जो नवीं भर्तियां, स्थाई भर्तियां नहीं हो रही और अंधाधुंध ठेकेदारी सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम नूं ठल पाउण वास्ते असीं उहदे वास्ते चिंतन करन वास्ते इकट्ठे होए हां। और जो सरकार जो रेलवे दे विच जो कि लोकां नूं एक जगह तो दूजी जगह दे विच पूरे देश दे विच लैके जांदी है, उहदी सेफ्टी वास्ते सानूं एजुकेटेड लोग, पढ़े लिखे लोकां दी जरूरत है, जो कि सरकार वल्लों ठेके दे उत्ते भर्तियां करके घट पढ़े लिखे लोगों को लगाया जा रहा है, जो कि नाल सेफ्टी का खिलवाड़ हो रहा है और जो रेलवे के डब्बे बन रहे हैं उन्हां दी क्वालिटी का भी खिलवाड़ हो रहा है। तो असीं यही सरकार नूं बेनती करते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है, जिहदे विच एम्प्लॉय का कोई भी हिस्सा नहीं देना हुंदा, उस तरह ही सारे जो साडे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हां नूं ओल्ड पेंशन स्कीम जो है बहाल की जानी चाहिए है। अमरीक सिंह, प्रधान आरसीएफ एम्प्लॉय यूनियन, कार्यकारी प्रधान इंडियन रेलवे एम्प्लॉय फेडरेशन, राष्ट्रीय अध्यक्ष फ्रंट अगेंस्ट NPS इन रेलवे, संयुक्त सचिव नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम। इस प्रोग्राम का मकसद जिहड़ियां भारत सरकार द्वारा रेल दे विच अंधाधुंध ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग, निजीकरण और नवे कर्मचारियों दे उपर थोपी गई NPS, उहदे खिलाफ संघर्ष के लिए लामबंदी करना है, उहदे खिलाफ संघर्ष का एक साझा पेड़ बंधना, ये अज की अधिवेशन का साडा मुख मकसद। ये असल इस तो इलावा कर्मचारियों की भर्ती, ये साड़ियां बुनियादी मंगां ने। रेलवे का निजीकरण नहीं होना चाहिए, ये अंधाधुंध ठेकेदारी, आउटसोर्सिंग नहीं होनी चाहिए, कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल होनी चाहिए। इस रेल दे विच आरसीएफ दे विच देश के जवानों को नौकरी मिलनी चाहिए है, क्योंकि उन्होंने कोई होर कोई राह ही नहीं, जां तां जवानी नशियां दे विच करके, जां फिर वो जहाज फड़ के अमेरिका कनेडा जैसे मुल्कों के विच करोड़ों लखा रुपया खर्च के जावे, तो उदों ट्रंप वर्गा कोई तानाशाह उन्होंने बेड़ियां हथकड़ियां दे विच जकड़ के
ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦੇ। ਇਹ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਹੋਣੀ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ 70-75 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, यूपीएस ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨਾ। रेलवे ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਨੇ। ਔਰ ਆਰਸੀਐਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਆਰਸੀਐਫ ਨੇ ਪੀਐਸਯੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਆਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਨਪੀਐਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਰਸੀਐਫ ਤੋਂ ਲੜਿਆ ਗਿਆ ਸੰਘਰਸ਼ यूपीएस ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਆਰਸੀਐਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਇਸ ਅਧਿਵੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਕੀਨਨ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। जाना ऐ प्यारे परचम लाल असी सौ खांदे हां भगत सिंह दी कुर्बानी दी, भगत सिंह दी कुर्बानी दी, भगत सिंह दी कुर्बानी दी। इच्छा पूरी कर देंगे निबूझे मरगिंद जानी दी, निबूझे मरगिंद जानी दी, निबूझे मरगिंद जानी दी। पिड़ना असी तूफाना संग लड़नी है हक्कां दी जंग, पिड़ना असी तूफाना संग। आरसीएफ एम्प्लॉयज यूनियन का तारांकन 5वां अधिवेशन 16 जुलाई 2025 को कपूरथला में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तारांकन इस अधिवेशन में रेलवे में निजीकरण का पुरजोर विरोध किया गया और मजदूर व कर्मचारी विरोधी 4 श्रम कानून को तत्काल निरस्त करने की मांग उठाई गई। इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन IREF के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष अखिलेश पांडे और ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस AICCTU के राष्ट्रीय महासचिव राजीव डिमरी सहित कई प्रमुख नेताओं ने कर्मचारियों को संबोधित किया। वक्ताओं ने रेलवे कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा, कर्मचारी विरोधी 4 मजदूर लेबर कोड को रद्द करने, पुरानी पेंशन स्कीम बहाल करवाने एवं बेहतर कार्य परिस्थितियों और उचित वेतनमान सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। अधिवेशन में नई जोनल कार्यकारिणी और डिवीजन समितियों का भी गठन किया गया, जो कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान पर काम करेगी। इस अवसर पर कर्मचारी एकता जिंदाबाद और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। एक विकल्प के रूप में इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन कर्मचारियों के लिए जगह बनाई हुई है, उससे हमको बहुत ही मजबूती के साथ सरजीत सिंह के इरादों को इंडियन रेलवे में फैलाने का जरूरत है सर। उसमें आप सब अग्रणी भूमिका में आए। जिस तरह से आरसीएफ एम्प्लॉयज यूनियन इस कपूरथला में दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशनों को धूल चटाते हुए एक तरफा की महासचिव जी को समर्पित की, उसी तरह इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन के 2 जोन भी इन दोनों मान्यता प्राप्त फेडरेशन के चंगुलों से आजाद होते हुए इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन को जीत के रूप में समर्पित किए साहब। अब वो समय आ गया साथियों, जो इनके चंगुलों से हम आजाद हो और हम अपने हक अधिकार की लड़ाई, चाहे वो रेलवे का निजीकरण हो, चाहे 12 घंटे का प्रमुख रोस्टर जिसपे इंडियन रेलवे एम्प्लॉयज फेडरेशन लगातार संघर्ष कर रही है,
जोन में कर्मचारियों की छटनी, ऐसे गंभीर मुद्दों पे लगातार इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन संघर्ष कर रही है और इन मान्यता प्राप्त फेडरेशनों को इससे भारत सरकार में कहीं न कहीं अपने को स्थापित करने की प्रतिस्पर्धा जो लगी हुई है उसको दूर करने का काम, उसमें बेचैनी बढ़ाने का काम इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन कर रहा है। हम आप तमाम साथियों से यह आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, वंदन करेंगे कि एनओपीएस और फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे जो इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज फेडरेशन की जान है, जिस तरह भारत सरकार कहती थी कि हम एनपीएस पे झुकेंगे नहीं, वह झुकाया भी आपने, उनको अपने आदेश से बदलने का काम भी यूपीएस के रूप में लाया साथियों। अब वो दिन दूर नहीं कि जब हमारे संघर्ष और तेज होंगे। फ्रंट अगेंस्ट एनपीएस इन रेलवे जिस तरह से 25 नवंबर को दिल्ली चलने के आह्वान किया हुआ है, भाई अमरीश सिंह जी के कंधों को मजबूत करिए और हम लोग पूरे इंडियन रेलवे में, पूर्वोत्तर रेलवे में हम लोग अधिक से अधिक संख्या में दिल्ली में कर्मचारियों को लेकर पहुंचने का काम करेंगे सर। इस सरकार को जगाने का काम करेंगे जो ये चाहते हैं कि यूपीएस का फॉर्म भरो, यूपीएस का फॉर्म भरो। हमारा भारतीय रेल का हर कर्मचारी चैतन्य है, उसको सिर्फ दिन भर का 24 घंटे का समय दे दो। देश भर के पेंशन आंदोलन व सरकारी कर्मचारियों की खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं।